अयोध्या में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। राम मंदिर के भव्य शिखर पर धार्मिक ध्वज फहराया गया। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में आज वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसका इंतजार करोड़ों श्रद्धालु वर्षों से कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद राम मंदिर का संपूर्ण रूप से उद्घाटन ध्वजारोहण के माध्यम से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की उपस्थिति ने इस दिव्य समारोह को और भी विशेष बना दिया। सुबह 11:50 से अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। जैसे ही बटन दबाया गया, लगभग 2 किलो की केसरिया धर्म ध्वजा शिखर पर लहराने लगी। पूरा मंदिर परिसर मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। ध्वजा लहराते ही पीएम मोदी भाव विभोर हो गए और हाथ जोड़कर मंदिर की ध्वजा को नमन किया। उनके चेहरे पर गर्व, श्रद्धा और भावुकता साफ झलक रही थी। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की पहली मंजिल पर बने भव्य राम दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। वेद मंत्रों के बीच आरती संपन्न की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए दिव्य वस्त्र और चवर अर्पित किए। मोदी ने इस क्षण को अपने जीवन के सबसे पवित्र और गौरवशाली पलों में से एक बताया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राम जन्मभूमि परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। ध्वजारोहण के साथ ही घंटियों और नगाड़ों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। पूरा शहर एक पर्व की तरह सजा नजर आया। इस पावन मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीते 500 वर्षों में ना जाने कितने साम्राज्य बदले और अनगिनत पीढ़ियां गुजर गईं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास का विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन के बाद साकेत कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उन पर फूलों की वर्षा करते रहे। यह रोड शो अयोध्या में उत्सव जैसे माहौल को और भी प्रबल कर गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे और व्यवस्था की निगरानी करते रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह केवल अयोध्या या भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति का। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर नवनिर्माण भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का पुनर्जागरण है और यह ध्वजारोहण आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। आज के कार्यक्रम ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है। राम मंदिर का यह ध्वजारोहण भारत के इतिहास में एक अमिट अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जहां आस्था ने नए युग का स्वागत किया और अयोध्या ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। गोपाल शर्मा, न्यूज अपडेट, आगरा। To stay updated with the news, do not forget to subscribe and like the new update.